गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया वीडियो लेक्चर का अगला सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे आज रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। सिंटेक्स का ये जो है 7वां पार्ट है, इसमें सीखेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ये 8वां पार्ट है, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन के कंप्लीट हो गए हैं, रूल और भी एक्सरसाइज। तो आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के नियम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल देखिए, पहले रूल की बात करें तो कह रहा कि प्रायः जो एडजेक्टिव होते हैं उनका शब्द उसी प्रयोग के पहले कहना चाहिए जिसको वह क्वालिफाई करता है, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेटिव यूज होता है तो वर्ब के पश्चात भी रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया कि द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेट के बाद यूज हुआ है, यहाँ पे इस तरह से हुआ है, तो हम इसको भी वर्ब के बाद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है तो इसको एट्रीब्यूटिव और यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जो है नाउन के बाद आता है, सॉरी नाउन के बिना आता है, तो इसे जो है एडजेक्टिव को वर्ब के पश्चात आता है, ठीक है। तो इसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका मतलब है नाउन के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ बॉय नाउन है, नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव आया हुआ है, तो इसे कहेंगे कि जो गुड एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिव यूज है, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कह दिया जाए कि द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड, तो यहाँ गुड अकेले आया, वर्ब के बाद आया है, तो इसे हम कहेंगे ये प्रेडिकेटिव यूज है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, अगर वर्ब के बाद है नाउन नहीं है तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे एडजेक्टिव को, ठीक है। अब देखिए कहा कि जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह यूज होता है तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए, यानी नाउन के बाद। जैसे द अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो यहाँ पे एक तरह टाइटल की तरह आया हुआ कि अलेक्जेंडर कौन, द ग्रेट कन्क्वेयर्ड मेनी कंट्री, जो कई देशों को हराया था। क्लियर। आगे कहते हैं कि सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रीरियर और सीनियर, इन सब शब्दों के अंत में IOR लगाओ, जिनके शब्द में IOR लगा होता है, ठीक है। इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनके पश्चात जो है देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ देन कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, लेकिन यहाँ लगाएंगे टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कह रहा कि श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन, ही इज सीनियर टू मी, यहाँ देन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, फार्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, आज जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ये पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है, ठीक है। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। जैसे ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी, ही हैज़ फिनिश्ड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज वर्क, ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, तो इनका प्रयोग जो है पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही होता है। कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति अर्थात हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, अतः इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। जैसे हो गया राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इंटरनल, एक्सटर्नल, आइडियल, इंटायर, इम्पटी, यूनिवर्स, स्क्वायर, ये सब ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे द बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, तो मोस्ट है और कंप्लीट है, तो कंप्लीट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो वहाँ हम सुपरलेटिव नहीं प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे, ठीक है। ऐसे दिया ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो परफेक्ट पूरा है तो मोस्ट नहीं लगाएंगे बल्कि जाएगा ही इज़ ए परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। आगे बात करें कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और इससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी दो लोग हैं तो कंपैरेटिव, अगर दो से अधिक हैं तो सुपरलेटिव। जैसे सी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द टू, तो यहाँ दो लोग हैं और यहाँ लगाया है कंपैरेटिव डिग्री, तो गलत है, तो यहाँ चाहिए सॉरी यहाँ सुपरलेटिव लगाया है, यहाँ चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, हो जाएगा सी इज़ वाइजर ऑफ द टू, ही इज़ वाइजर देन ऑल, मतलब यहाँ दो से अधिक हैं तो हो जाएगा ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, यानी अगर दो लोगों की तुलना हो रही है तो वहाँ कंपैरेटिव लगाना चाहिए, और अगर दो से अधिक हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द गर्ल इज द
क्लेवरर ऑफ द थ्री, तो 3 लोग हैं तो वहाँ पे सुपरलेटिव, द गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। क्लियर? ठीक है। फिर कह रहा कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक ही गुणों की तुलना हो रही है, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं, ई आर वाला डिग्री नहीं लगाएंगे बल्कि मोर लगाएंगे। ठीक है, जैसे रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, यानी एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम मोर का प्रयोग करेंगे, न कि जो है ई आर वाला कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है, कह रहा कि प्रीफर और तथा प्रेफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अर्थात कंपैरेटिव की अधिक होती है, अतः इनसे पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए तथा इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग, तो वॉकिंग देन नहीं बल्कि आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, तो मोर आएगा नहीं और देन भी नहीं आएगा, हो जाएगा दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या जब 2 एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हैं तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। जैसे कह रहा दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, तो द बेस्ट सुपरलेटिव और चीपर क्या है कंपैरेटिव, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक डिग्री में, यानी दोनों को सुपरलेटिव में होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। क्लियर? तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं से की जानी चाहिए। जैसे माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, लिखा गया माई हाउस इज बिगर देन अंकल, तो घर की तुलना घर से ही होनी चाहिए, नहीं कि घर की तुलना अंकल से। तो यहाँ इस वाक्य में क्या हो गया है कि जो हाउस की तुलना हो गई है वह मेरे अंकल से हो गई है, नहीं कि उनके घर से। ठीक है, अतः इस वाक्य को इस प्रकार से लिखना जाना चाहिए कि माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे घर की तुलना जो है मेरे अंकल के घर से हुई है। अब इसमें कह रहा है एक वचन के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी लंदन की गलियां जो है दिल्ली की गलियों से अधिक चौड़े हैं। ठीक है, तो अगर बहुवचन रहेगा तो दोज ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज मोर क्लेवर, तो ये कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव, 2 कंपैरेटिव नहीं आएंगे। देन हिज कजिन, तो जाएगा ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि इज द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मोस्ट बेस्ट नहीं बल्कि रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आगे कह कि फ्यू मेनी सेवरल, आज जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मतलब ये इनका प्रयोग जो है संख्या के साथ में होगा, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये जो हैं, अब देखिए जैसे कह कि द बेबी हैज़ टेकन मेनी मिल्क, तो ये सब जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, इनके साथ में काउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल है तो यहाँ मेनी नहीं आना चाहिए, हो जाएगा दिस बेबी हैज़ टेकन मच मिल्क। ठीक है, आगे कहते हैं सम ऑलमोस्ट एनी नो आदि एडजेक्टिव दोनों अर्थों में प्रयोग हो सकते हैं, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी और क्वांटिटी में भी। जैसे देयर आर नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, पे कोई भी यात्री नहीं है, तो यात्री यहाँ काउंटेबल है, यहाँ नो आया हुआ है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा क्योंकि ये काउंटेबल है। आगे बढ़ते हैं। ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, उसके पहले नो आया है। कह रहा ही हैज़ बॉट सम एनिमल, तो एनिमल काउंटेबल है तो सम यहाँ पे नंबर का काम करेगा। ठीक है, फिर वहीं कह रहा कि ब्रिंग मी सम टी इन द कप, तो यहाँ पे टी अनकाउंटेबल है तो यहाँ सम जो है क्वांटिटी का काम करेगा। तो ये कुछ एडजेक्टिव है जो दोनों में काम कर सकते हैं। आगे कह रहा कि फ्यू, ए फ्यू एंड दे फ्यू का प्रयोग, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनके बाद जो नाउन आएगा वह काउंटेबल होगा। अब बात करें फ्यू, फ्यू नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर होता है। अगर कहीं फ्यू लिखा गया है
तो समझिए निगेटिव है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, अर्थात जो है उसके कोई मित्र नहीं है, कॉलेज में कोई मित्र है नहीं, मतलब निगेटिव का अर्थ होता है। ठीक है, अगर एफ यू है तो एफ यू का अर्थ कुछ होता है, यानी सम, मतलब कुछ प्लस है। ठीक है, शी वांट्स एफ यू बुक, यानी वो कुछ किताब चाहती है। अगर देफ यू है, देफ यू का अर्थ बहुत नहीं, थोड़े, किंतु, अर्थात सभी, थोड़ा सा। ठीक है, होता है। देफ यू के बाद एक एडजेक्टिव क्लास जाता है, अर्थात देफ यू मतलब फ्यू मतलब कम होता है, लेकिन जितना है बस थोड़ा वही पूरा, जो थोड़ा बहुत है वही पूरा जो है देफ यू। अगर फ्यू लिखा है तो फ्यू मतलब जीरो, कुछ नहीं। ठीक है, एफ यू मतलब बस थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया, और देफ यू में जो थोड़ा बहुत है वही पूरा। ठीक है, जो थोड़ा सा वही पूरा। जैसे द फ्यू वर्ड्स, जो थोड़े बहुत शब्द हैं, दैट ही स्पोक, जो है बोला, वह सिंसियर मतलब अच्छे थे। ठीक है, सिंसियर थे। तो द फ्यू के बाद में जो है एक क्लॉज आता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा लेस और फीवर का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस जो है लिटिल का कंपैरेटिव है, अर्थात ये परिमाण बताता है। ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है। और फीवर जो है नंबर को बताता है। जैसे नो लेस देन 40 पीपल अटेंड द मैरिज पार्टी, तो 40 पीपल काउंटेबल है तो लेस नहीं, फीवर आना चाहिए। नो फीवर देन 40 पीपल अटेंड द मैरिज पार्टी। ठीक है, देयर इज फीवर वाटर इन द ग्लास देन दैट, तो फीवर वाटर नहीं, देखिए फीवर जो है ये अनकाउंटेबल है, वाटर तो हम आना चाहिए लेस। देयर इज लेस वाटर इन दिस ग्लास देन दैट। ठीक है, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो लेटर है जिसमें एक टी है, ठीक है, और लेटेस्ट का ध्यान, समय का प्रयोग जो है समय के अर्थ में होता है, और लेटर जिसमें दो टी है, और लास्ट ये जो है पोजीशन यानी स्थिति बताते हैं, अथवा ये क्रम बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे द बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन रामू, यानी रामू के बाद आया, यानी समय बता रहा है ना कि रामू के बाद वह एंटर किया। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, मतलब ताज़ा समाचार क्या है ना, ये जो है समय बता रहा है। और वहीं अगर देखा जाए ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क सोडा एंड टी आई लाइक द लास्ट बेस्ट, मतलब अंतिम वाला, अर्थात ये क्रम बता रहे हैं अंतिम वाला। द लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, तो बाद वाले जो चैप्टर हैं, यानी क्रम बता रहा है ये भी। ठीक है, समय नहीं बता रहा है। तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स बट द फार्मर इज ग्रेटर देन द लेटर, यानी यहाँ फार्मर और लेटर प्रयोग हुआ है। ठीक है, फार्मर मतलब भूतपूर्व और लेटर मतलब बाद वाले। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेट जो है, लेटर जो है लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन लेटर शब्द फार्मर का विलोम है, यानी फार्मर का मतलब भूतपूर्व और लेटर मतलब बाद वाले। ठीक है, जब वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के वर्णन होता है तो पहले के लिए फार्मर तथा दूसरे के लेटर का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण 5 में है, यानी यहाँ जैसे आप देखने को मिले हैं, यहाँ दो व्यक्तियों के गुणक की तुलना हो रही है, तो यहाँ पहले के लिए फार्मर, दूसरे के लिए लेटर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्या लास्ट जो है फर्स्ट तथा लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है। उदाहरण नंबर 2 और 3 में देख सकते हैं। हाँ, जैसे आपका यहाँ पे था। ठीक है, 2 और 3 में क्या लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। देखिए जो फ्यू था, ठीक है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, यही सेम आपका लिटिल द लिटिल है। बस फ्यू क्या है, फ्यू काउंटेबल के साथ प्रयोग होता है और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग होता है। जैसे लिटिल का अर्थ होगा तो इसका मतलब नहीं के बराबर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिकर, तो घड़े में बिल्कुल पानी नहीं, यानी कुछ भी पानी नहीं। लिटिल लग गया तो कुछ भी पानी नहीं है। ठीक है, अगर ए लिटिल है तो इसका मतलब कुछ है, मतलब कुछ सर्टेन, कुछ मात्रा में है। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजर, मतलब थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है, यानी कुछ तो प्लस में है जानकारी। ठीक है, आगे दे लिटिल का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं लेकिन सब। अब वही बताया ना, जो थोड़ा बहुत है सब, इतना है तो इतना सब। जो मान लीजिए गिलास है तो गिलास में इतना पानी है तो इतने सब की बात हो रही है। जो थोड़ा सा है सब द लिटिल कहलाता है। डोंट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, जो भी तुम्हारे पास दूध है उसको मत स्पॉयल करो। द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, लेकिन ए लिटिल और लिटिल के बाद नहीं होता। जैसे दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड, देखिए क्लॉज यहाँ पे आ गया, उनके पास जो पैसा था उन्होंने खो दिया, जो थोड़ा बहुत पैसा था खो दिया।
वी नीड ए लिटिल रेस्ट, है ना, यहाँ पे वही वी नीड ए लिटिल रेस्ट, तो वहाँ पे फिर कोई क्लाज नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर और फर्दर तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। जो फर्दर है, ठीक है, FAR वाला, ये दूरी बताता है, दूरी, और जो FUR फर्दर है वह आगे की ओर बताता है। ये तो डिस्टेंस बताता है फर्दर, दूरी, और ये फर्दर जो है आगे की ओर डायरेक्शन देता है या आगे की ओर बताता है, ठीक है। जैसे मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी, झांसी और मथुरा से मुंबई अधिक दूर है, दूरी बता रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा फर्दर सैड, ही फर्दर सैड दैट ही वाज नॉट गोइंग, वह आगे कहा, उसने आगे कहा कि वह जो है नहीं जा सकता था। आगे कह रहा कि ही डज नॉट नीड एनी फर्दर हेल्प, मतलब उसे और आगे अधिक जो है सहायता नहीं चाहिए, तो ये फर्दर आगे की ओर बता रहा है, बाकी जो फर्दर है ये वाला वह दूरी बताता है। आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट ये भी दूरी के लिए दिखाता है, और नेक्स्ट जो है ये पोजीशन स्थिति बताता है। जैसे नियरेस्ट बैंक इज़ 5 मील्स फ्रॉम हियर, तो यहाँ से जो नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक बैंक है, यानी दूरी के लिए वो 5 मील है। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, तो महालक्ष्मी टेम्पल से मेरा घर जो है आगे है, उसके आगे है, मतलब यानी स्थिति बता रहा है कि कहाँ पे है, नेक्स्ट में है। एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग, एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार की भाई बहन पुत्रियों के लिए होता है। एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो तो इसके पूर्व दे का प्रयोग होता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, यानी एल्डर जो है सगे भाई बहनों के लिए होता है। सी इज द ओल्डर ऑफ द टू, तो इस प्रकार से जब हुआ है तो यहाँ दे का प्रयोग हुआ, सी इज द ओल्डर ऑफ द टू। हर इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, यानी सबसे बड़ा बेटा, यानी जिसका पहले जन्म हुआ है सबसे पहले, ठीक है। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे कह रहा कि रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, रवि अपने मित्र से बड़ा है। दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, का सबसे पुराना शहर कौन है, दिल्ली है। तो कह रहा आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आनंद मेरा सबसे पुराना मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है या पुराना मित्र है, ठीक है। तो एल्डर का प्रयोग जो है एक परिवार के लिए, सगे भाई बहनों या के लिए होता है, और ओल्डर जो है व्यक्तियों या वस्तुओं सबके लिए प्रयोग करते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, यह इस गांव में सबसे पुरानी बिल्डिंग है। और देखिए आपको बता दें ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है, इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए द फर्स्ट टू, ठीक है, द फर्स्ट टू, द टू फर्स्ट नहीं बल्कि द फर्स्ट टू। जैसे द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसको कहेंगे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसके पश्चात प्राय द आता है। जैसे योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज, तो बोथ के बाद जो है नाउन है, यहाँ पे डे है, यानी ये जो है नाउन के पहले आया तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये द जो है यहाँ पे आना चाहिए बोथ के बाद। योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, ठीक है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में हो सकता है जिससे स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो। प्रश्नवाचक वाक्यों से या प्रार्थना निमंत्रण का बोध हो, वहाँ भी सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विल यू गिव मी सम बुक प्लीज, क्या आप मुझे कोई किताब देंगे कृपया, तो रिक्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे इसलिए सम लगा दिया गया है। आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ भोजन है, तो अफर्मेटिव यही है। विल यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कोई भोजन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ सम लगा सकते हैं। एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ही डिड नॉट बाय एनी पेन, हैव यू एनी बुक फॉर रीडिंग, तो एनी का प्रयोग हम निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में करते हैं, और सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और कुछ जो रिक्वेस्ट वाले हैं वाक्य वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके एडजेक्टिव के नियम को यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और प्रयास करिएगा कि आप नोट बना करके इसको नोट करें, ताकि आपको सिंटेक्स से कहीं से कोई भी दिक्कत ना रहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आएंगे अगले वीडियो में। अब इसके जो है
एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, इसके साइज को हल करेंगे, आपको डाउट सारे क्लियर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।